हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे डेसिडेरेटा। बहुत ही खूबसूरत पोयम है जिसे लिखा है मैक्स हरमन ने। दोस्तों, एक वर्ड होता है डेसिडेरेटम। डेसिडेरेटम का मतलब होता है ज़रूरत, समथिंग दैट इज़ नीडेड और वांटेड। और डेसिडेरेटम का प्लूरल होता है डेसिडेरेटा। आसान लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, डेसिडेरेटा का मतलब होता है ज़रूरतें। तो इस पोयम में बताने की कोशिश की गई है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपको अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। चलिए मैं पोयम को शुरू करता हूँ और बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको पूरी पोयम समझाता हूँ। गो प्लेसेंटली अमिड द नॉइज एंड द हेस्ट एंड रिमेंबर व्हाट पीस देयर मे बी इन साइलेंस। पोएट कहते हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट इस तरह का है कि आसपास लोग भागते रहते हैं हमेशा। आपको लोग भागते हुए मिलेंगे। लोग हमेशा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है उनके माइंड के अंदर, उनका माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है। तो क्या होगा कि लोगों की डिस्टरबेंस से आप भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाओगे। इसलिए आप हमेशा इस तरह के एनवायरनमेंट में शांत रहो, हमेशा चुप रहा करो। इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमेशा अपने माइंड को ठंडा रखो। याद रखो कि साइलेंस में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। साइलेंस रहोगे तो सुकून रहेगा ज़िंदगी में। एज फार एज पॉसिबल विदाउट सरेंडर बी ऑन गुड टर्म्स विद ऑल पर्सन्स। जहाँ तक हो सके वहाँ तक कोशिश करो कि आप सभी लोगों से अच्छे से मिलो। अच्छे से मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा है तो आप चुपचाप सहते रहो या सुनते रहो। यहाँ लिखा हुआ है विदाउट सरेंडर, मतलब कोशिश करो कि आप सभी लोगों से अच्छे से मिलो, लेकिन अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आती तो फिर आप डिसएग्री भी हो जाओ। जहाँ विरोध करने की ज़रूरत हो वहाँ पर विरोध करो। स्पीक योर ट्रूथ क्वाइटली एंड क्लियरली। आप जैसा सोचते हो, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी सोच है, उसको बोलने में हिचकिचाओ मत। जैसे आप सोचते हो वैसा ही बोलो और क्लियरली बोलो, हिचकिचाओ मत। एंड लिसन टू अदर्स, इवन टू द डल एंड द इग्नोरेंट, दे टू हैव देयर स्टोरी। और सिर्फ बोलना ज़रूरी नहीं है, सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी की अपनी कहानियाँ होती हैं, चाहे कोई कितना ही बेवकूफ़ क्यों ना हो, कितना ही डल क्यों ना हो, उसकी बात को भी आपको सुनना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बेवकूफ़ की बातों से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। आपको पता लगता है कि ज़िंदगी में आपको क्या नहीं करना। अवॉइड लाउड एंड एग्रेसिव पर्सन्स, दे आर वेक्सेशियस टू द स्पिरिट। पोएट उन लोगों को नज़रअंदाज करने का बोल रहे हैं जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा चिल्लाते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेशन होता है उनके अंदर। ऐसे लोग आपके सुकून को छीन लेंगे। आपकी आत्मा हमेशा परेशान रहेगी ऐसे लोगों के साथ। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करें। If you compare yourself with others, you may become vain or bitter, for always there will be greater and lesser person than yourself. दोस्तों, ये लाइंस मेरी फेवरेट हैं, पूरी पोएम की सबसे बेहतरीन लाइंस हैं। पोएट कहते हैं कि कभी भी अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर मत करो, क्योंकि दुनिया में हमेशा आपको कोई ना कोई बेहतर इंसान मिलेगा और कोई ना कोई इंसान ऐसा ज़रूर होगा जो आपसे नीचा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मिस्टर मुकेश अंबानी इंडिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन हैं, लेकिन अगर वो अपने आप को जेफ बेजोस से कंपेयर करेंगे तो उन्हें अपनी दौलत, उन्हें अपनी वेल्थ कम लगने लगेगी। तो कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप चाहे कुछ भी हासिल कर लो दुनिया में, कितने ही बेहतर इंसान बन जाओ, कितने ही कामयाब बन जाओ, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो आपसे भी ज़्यादा कामयाब होगा, और कोई ना कोई ऐसा इंसान भी होगा जो आपसे नीचे होगा। तो कंपैरिजन करना छोड़ दो, क्योंकि कंपैरिजन कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। इंजॉय योर अचीवमेंट्स एज वेल एज योर प्लान्स। पोएट कहते हैं कि कंपैरिजन मत करो, बल्कि उस एनर्जी को अपने ऊपर खर्च करो। अपनी अचीवमेंट्स को एंजॉय करो, अपने प्लान्स को एंजॉय करो, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो। कीप इंटरेस्टेड इन योर ओन करियर, हाउ एवर हम्बल इट इज़ अ रियल पोसेशन इन द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाइम। और आपका फोकस हमेशा अपने करियर पर होना चाहिए, क्योंकि करियर ही है जो आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। ठीक है, कंपैरिजन चाहे आप जितना ही मर्जी करते रहो, कंपैरिजन से कोई चेंज आने वाला नहीं है आपकी ज़िंदगी में। आपका जो वक्त है ना, वो आपका करियर ही बदल सकता है। कंपैरिजन आपके वक्त को नहीं बदल सकता, इसलिए अपने करियर के ऊपर कंसंट्रेट करिए।
Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. मक्कार लोगों से सावधान रहो, ये पूरी दुनिया मक्कारों से भरी हुई है, इसलिए अपने बिजनेस को ध्यान से करो और हर किसी पर एकदम से ट्रस्ट मत करो. But let this not blind you to what virtue there is. Many persons strive for high ideals and everywhere life is full of heroism. लेकिन दूसरी तरफ आपको ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि सभी लोग मक्कार हैं. कुछ लोग आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकते हैं. कुछ लोगों से अगर आप मिलोगे तो आपको बहुत नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, आपका माइंड खुलेगा, आपकी सोच बड़ी होगी. तो ये बात सच है कि दुनिया में मक्कार लोग हैं, दुनिया मक्कार लोगों से भरी हुई है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि दुनिया अच्छे लोगों से भी भरी हुई है. ये डिपेंड करता है कि आप कौन से लोगों से मिलते हो, कौन से लोगों को अपने करीब लेकर आते हो. इसलिए सोच समझकर लोगों को दोस्त बनाओ. Be yourself, especially do not feign affection, neither be cynical about love. किसी भी इंसान की कॉपी मत करिए. आप जैसे हैं वैसे ही दुनिया को दिखाइए और कभी भी झूठा प्यार मत दिखाओ. स्पेशली डू नॉट फीन अफेक्शन. फीन का मतलब होता है छल कपट करना, धोखा देना. तो बोल रहे हैं कि झूठे रिश्ते मत बनाओ, झूठा प्यार मत दिखाओ. और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि सिनिकल भी नहीं बनना आपको. ऐसा भी मत सोचो कि प्यार व्यार तो कुछ होता ही नहीं है. अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दिखावा ही कर रहा हो. ठीक है, ना तो हमें झूठा प्यार दिखाना है और ना ही हमें ये समझना है कि प्यार व्यार दुनिया में होता ही नहीं है. एक बैलेंस बनाकर रखना है आपको. फॉर इन द फेस ऑफ ऑल एरिडिटी एंड डिसइंचेंटमेंट इट इज़ एज पेरिनियल एज द ग्रास. और जब भी आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आएंगी, बुरा वक्त आएगा, तो फिर उस बुरे वक्त में प्यार ही आपको सहारा देगा. इट इज़ एज पेरिनियल एज द ग्रास. पेरिनियल का मतलब होता है जो चीज़ हमेशा रहती है. तो जिस तरह से घास 12 महीने रहती है, हर सीज़न में आपको घास मिलेगी, उसी तरह प्यार भी हमेशा रहता है. और जब भी बुरा वक्त आएगा तो फिर उस बुरे वक्त में प्यार आपकी मदद करेगा. टेक काइंडली द काउंसिल ऑफ द ईयर्स. पोएट कहते हैं कि आपने जितने भी साल गुजारे हैं, जो एक्सपीरियंस आपका रहा है, उस एक्सपीरियंस से सीखिए. फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक रोड से जा रहे हो और आपका पैर फिसल गया और आपके बहुत ज़ोर से चोट लग गई. तो अब दोबारा जब आप उस रोड पर जाओगे तो आप ध्यान रखोगे, सावधान हो जाओगे आप, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो चुका है गिरने का. तो जितनी भी गलतियां आपने करी हैं उन सभी से सीखने की कोशिश करिए. ग्रेसफुली सरेंडिंग द थिंग्स ऑफ यूथ. दोस्तों, जवानी का वक्त सबसे बेहतरीन होता है. तो बोल रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ आगे निकल गई है तो आप अपने अच्छे वक्त को भूल जाओ. जैसे होता है ना कि हमारे सर पर घने बाल होते हैं, हम दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं. तो जो अच्छा वक्त आपका गुजर गया है उसको सोचते मत रहो. ऐसा मत सोचो कि यार पहले के दिन कितने बढ़िया थे और आज लाइफ कितनी बेकार हो गई है. जो अच्छा वक्त आपका गुजर गया है उसे सरेंडर कर दो और आज पर कॉन्सेंट्रेट करो. आज जो आपकी कंडीशन है उसके ऊपर ध्यान दो. नर्चर स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट टू शील्ड यू इन सडन मिसफॉर्च्यून. लाइफ में कभी भी बुरा वक्त आ सकता है, एकदम से चीज़ें आपके अगेंस्ट हो सकती हैं, इसलिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहो. हमेशा बुरे वक्त के लिए तैयार रहो, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो बता कर नहीं आता, एकदम से आ जाता है. बट डू नॉट डिस्ट्रेस योर सेल्फ विद डार्क इमेजेस. मैनी फियर्स आर बॉर्न ऑफ फटीग एंड लोनलीनेस. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशा बुरे वक्त के बारे में सोचते रहो, क्योंकि अगर आप बुरे वक्त के बारे में सोचते रहोगे तो फिर आप बहुत कमज़ोर हो जाओगे, बहुत डर जाओगे, हमेशा डरते रहोगे, बहुत अकेले पड़ जाओगे. इसलिए एक बैलेंस बना कर रखो. बुरे वक्त के लिए तैयार रहना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा बुरे वक्त के बारे में नहीं सोचना चाहिए. बियॉन्ड अ होलसम डिसिप्लिन, बी जेंटल विद योर सेल्फ. इसी तरह से पोएट बोलते हैं कि लाइफ में डिसिप्लिन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन डिसिप्लिन के चक्कर में अपने आप को टॉर्चर मत कर लेना, अपने ऊपर ज़्यादा हार्श मत होना. डिसिप्लिन के चक्कर में अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लोड मत डालना. आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here, and whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. पोएट कहते हैं कि आप इस यूनिवर्स के बच्चे हो, आपका हक है इस दुनिया में रहने का.
यू हैव अ राइट टू लिव हियर। और जिस तरह से पेड़ तारे इम्पॉर्टेंट है इस दुनिया के लिए, उसी तरह आप भी इम्पॉर्टेंट हो। शायद तुम्हें ये बात समझ में नहीं आए कि इस पूरे यूनिवर्स में वैसा ही होता है जैसा होना चाहिए। मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट है, जो होता है बढ़िया होता है, अच्छे के लिए होता है। Therefore be at peace with God, whatever you conceive him to be। और इसीलिए आप गॉड के ऊपर हमेशा विश्वास रखो। हमेशा याद रखो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप गॉड को अलग अलग नाम से बुला सकते हो, लेकिन वही है जो इस पूरे संसार को चलाता है। And whatever your labors and aspirations in the noisy confusion of life, keep peace in your soul। और आपकी जो कोई भी एस्पिरेशंस हैं, देखो होता क्या है, हम लोग बहुत सारी एस्पिरेशंस बना लेते हैं। जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम पहले 12th पास करेंगे, फिर अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेंगे, पढ़ाई करने के बाद अच्छी सी नौकरी करेंगे, फिर शादी करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे हम गोल्स बना लेते हैं और उन एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर भी लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। कई बार क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमेशा अपने मन में शांति बनाए रखो, हमेशा अपने माइंड को ठंडा रखो। अगर आपकी आत्मा शांत होगी तभी आप अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। इसलिए हमेशा अपने आप को शांत रखो। With all its sham, drudgery and broken dreams, it is still a beautiful world. Be cheerful, strive to be happy। पोएट कहते हैं कि माना ये दुनिया बहुत मुश्किल है, यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं और बहुत सारे सपने टूट जाते हैं। जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी दुनिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। परेशानियाँ तो हैं, तकलीफ़ें भी हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत पोएम है जिसमें पोएट ने बताने की कोशिश की है कि अगर खुशी है तो गम भी है, अगर बरसात है तो धूप भी है, अगर रात है तो दिन भी है। मुझे उम्मीद है आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। और ISC इंग्लिश लिटरेचर की सभी वीडियोस देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।